or toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases 0 to 6 meter per second in 1 second. ठीक है. Duration at that instant the direction of the field is reverse. The car continues to move in the for 2 more seconds under the influence of the field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. इसमें क्या किया, अभी जैसे वहां पे डायरेक्शन जब रिवर्स कर रहे थे तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इसमें चार्ज को तो बदल नहीं रहा है. जैसे वहां इलेक्ट्रॉन था तो प्रोटॉन कर दिया. यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका चार्ज जो Q है Q ही ले रहा है. इसका साइन अगर आप प्लस कंसीडर करेंगे तो प्लस ही कंसीडर करना पड़ेगा, तो प्लस हम कंसीडर करके करेंगे. लेकिन डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है तो एक बार उसे एक्सेलरेट करेगा तो अगली बार उसको क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, रिटार्डेशन कराएगा, तो एक समय बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, इसका फॉर्मूला नॉर्मली आपको पता होगा. बना ले रहा हूँ, ध्यान से लाइन बना के समझाएंगे तो बढ़िया रहेगा. ये कह रहा है कि एक टॉय कार है, यहाँ पर कार इस तरीके से मैं बना ले रहा हूँ, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है. ये इधर जा रहा है, इसका चार्ज कितना है जी, Q है. ठीक है. ऑन फ्रिक्शनलेस मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन भी लगा देता और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है. इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इधर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E है. इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, मतलब ये रेस्ट से शुरू हो रहा है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 to 6 इन 1 सेकेंड. यानी यहां पर टॉय आया है, फिगर बना के करिएगा ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो ये हो गया है 6 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना बोल रहा है जी, 1 सेकेंड लगा है. ध्यान से समझिएगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है. दोबारा बताता हूं, ये कार टॉय विद चार्ज Q मूव्स इन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन द सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू फोर्स QE. ठीक है. इस पे जो फोर्स हमारा क्या लग रहा है, QE लग रहा है. मेरी बात समझे कि नहीं. एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड. ठीक है. तो अगर आपको इसमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो 6 - 0 डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कोई आपत्ति है, बोलो जी. अब ये देखो, अब ये कह रहा एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स. द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड. ठीक है. ये फील्ड का डायरेक्शन अब क्या करना है, चेंज करना है हमको. से देखिएगा, तो यहां से यहां तक मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, ज्यादा बेटर रहेगा. मैंने यहां तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा लिया. अब इसके बाद हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया. जब हम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते हैं तो यहाँ 0 से 6 सेकेंड तक क्या हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है. तो यहाँ पर क्या होगा, फिर 6 से यहाँ पर जब आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मेरी बात ध्यान से समझना. यानी इधर एक्सेलरेशन इधर लग रहा था एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन इधर लगेगा, मतलब माइनस के साथ लगेगा. ऐसे समझ सकते हो, रिटार्डेशन कर रहा है. तभी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है. तो एक काम करते हैं, ये 0 से 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड में 6 हुआ था 6 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में रिटार्ड भी होगा. तो यहां भी टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड. यहां से नाम दे देता हूं A B और इसको C. यहां पर आ गया 0. अब डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब वेलोसिटी 0 होगा हमारा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, तो फिर इसको क्या कर देगा, इधर मूव करा देगा. तो ये यहां से जब यहां पहुंचेगा तो इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, फिर इधर आएगा फिगर. अब ये यहां पर 1 सेकेंड लगा था, यहां से यहां तक आने में फिर 1 सेकेंड लगेगा, तब यहां पर पहुंचेगा फिर बी वाले पोजीशन पे, तो फिर यहां टाइम कितना लग जाएगा, 1 सेकेंड. ध्यान से समझना. यानी यहां से यहां गया 1 सेकेंड लगा, यहां से यहां गया 1 सेकेंड लगा, वेलोसिटी यहां 0 हो गई, फिर आई यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. मेरी बात समझे कि नहीं. तो नॉर्मली हम अगर टाइम की बात करें, टाइम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कि हमें 3 सेकेंड तक बताना है. तो जो टोटल टाइम था हमारा, टोटल टाइम, ध्यान से समझना, टोटल टाइम, इसमें जो टोटल टाइम है बच्चे ये कितना है, 3 सेकेंड. ये क्वेश्चन में खुद मेंशन किया है.
अच्छा, हमें दो चीजें निकालना है, एक निकालना है एवरेज स्पीड, एक एवरेज वेलोसिटी। तो मैं लिखता हूं एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम लोग टोटल डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं जी? टोटल डिस्टेंस, है ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं, टोटल टाइम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तब जी, जब एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं तब हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या लेते हैं जी? नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देना था, टोटल टाइम। समझे कि नहीं? अच्छा, मैं स्लोली बता रहा हूं, इतना टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं सोच रहा हूं कि आपको अच्छे से आ जाए, है ना? अब यहां से यहां तक जाने में अगर सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लें तो और नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 0 से 6 मीटर पर सेकेंड, 6 से 0 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ 0 से 6 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलरेट। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था वहीं पे यहाँ रिटार्डेशन है, इसके लिए फिर एक्सेलरेशन का काम करेगा हमारा, ठीक है। डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। तो ए से बी तक का आप सिर्फ डिस्टेंस पता कर लीजिए। मतलब आपको 1 सेकेंड में अगर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से ए से बी, ए से चला और कहां पहुंचा? बी पे। यहां टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। एस इक्वल टू क्या यूज करते हैं जी? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करते हैं हम लोग। समझे कि नहीं? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। मेरी बात समझ गए? और ये क्या हो जाएगा? 1/2। एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है? 6, तो 6 रख लीजिए। और टाइम कितना है? 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर इससे कट करेंगे तो 3 आ गया, तो ये आ गया हमारा 3 मीटर। फर्दर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां से यहां तक जाने में 3 मीटर चला तो ये भी 3 मीटर चलेगा, तो फिर 3 मीटर वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे यूज करते हैं जी? 3 + 3 + 3। टोटल टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 9/3। इसको कट करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं बताते थे हम लोग कि ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, तो सिर्फ यही डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप, है ना? तो ये गया तो यहां से यहां 3 और 3 6 गया, आया कितना? 3, तो इसके बीच का गैप कितना बचा? 3। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा 3/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें टाइम तो लगाया हूं, लेकिन आपको समझ में आया होगा सिस्टमेटिक तरीके से। देखो आया क्या? पहले क्या पूछा था जी? एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज स्पीड। हमने उल्टा निकाला, उसे आंसर आप सिस्टमेटिक मैच कराइएगा। एवरेज वेलोसिटी आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एवरेज स्पीड जो आया है 3, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी? बी ऑप्शन करेक्ट है।